विद्यालय मेरा एक कक्षा शासकीय प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुरा, जिला मंदसौर, संभाग उज्जैन। मैं आपके बीच में जो है TLM लेकर आया हूँ, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की अवधारणा विकसित करना। साथ साथ में ये जो है कक्षा 6 पाठ 11, कक्षा 7 पाठ 15 और कक्षा 16 प्रकाश से संबंधित जो स्पर्धा है उससे संबंधित बच्चों की सामान्य दैनिक जीवन की अवधारणाओं को विकसित करने के लिए छोटे छोटे जो कबाड़ से जुगाड़ और परिवेश के संसाधनों से जो चीज़ें एकत्रित की गई है उनसे हमने TLM का निर्माण किया, जिसमें बच्चों के द्वारा जो है स्वयं करके सीखने सेल्फ लर्निंग का जो है कंसेप्ट भी आया। और बच्चे के द्वारा जो है इसका मुख्य है कि बच्चे स्वयं करके सीखें और जो विद्यालय की पाठ्यपुस्तक में दिया है वो दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करें। तो ये अवसर दिया गया कक्षा 6 के अंदर प्रकाश, छाया, परावर्तन के द्वारा पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं इन्हीं चीज़ों में दिया गया है। साथ में आते हैं कि दर्पण दिया गया है, समतल दर्पण के सामने प्रोपर्टी को लगाया गया है। हम ये बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं को जो है हम बच्चों को कैसे समझाते हैं कि यदि वस्तु है सीधी है तो दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु का आकार जितना बड़ा है तो प्रतिबिंब का आकार होता है। साथ में वस्तु दर्पण से जितना दूर है, यदि वस्तु दर्पण से 1 कदम दूर है तो दर्पण के अंदर बच्चा देख पा रहा है कि हाँ 1 कदम दूर है। यदि उसको 5 कदम दूर किया जाता है तो बच्चा अंदर गिन पा रहा है कि 1 2 3 4 5 कदम अंदर वस्तु है। दूसरी चीज आती है एक पार्श्व परावर्तन होता है। बच्चे पार्श्व परावर्तन में समझ पाते हैं कि साइड चेंज पार्श्व चेंज होता है इसी दर्पण में। तो हम कोई नाम लिखा हुआ जो है बच्चों को बताते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जब कांच में उसको दिखाते हैं तो बच्चा जो उसको आसानी से पढ़ पाता है। या कोई अंग्रेजी का शब्द है उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा जो है उसको भी अंदर दर्पण में पढ़ पाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साइड चेंज हो रही है अक्षरों की बनावट, जिससे पार्श्व परावर्तन से सीधा होता है। इसी कारण एम्बुलेंस की गाड़ी पर जो है एम्बुलेंस के अंग्रेजी अक्षर जो है कुछ अक्षरों को जो है उल्टा लिखा जाता है ताकि उनका सामने आगे वाली गाड़ी को जो है सीधा और सही प्रतिबिंब बने। यदि हम एक दर्पण की जगह 2 दर्पण लेते हैं और 2 दर्पण के बीच में 180 डिग्री का कोण रखते हैं और किसी वस्तु को सामने की तरफ रखते हैं तो उसका एक ही प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाई देता है, एक प्रतिबिंब। लेकिन यदि इनके दोनों दर्पणों के बीच में कोण को कम करते जाते हैं, कोण कम करने पर उसके अंदर जो है एक वस्तु के 2 प्रतिबिंब दिखाई देने लगते हैं। यदि इसके कोण को कम करते जाए तो वस्तु के जो प्रतिबिंब है वो 2 से 3 हो जाते हैं। इस तरह से जो दर्पणों के बीच का कोण कम करते जाएंगे उनके अंदर जो है प्रतिबिंबों की जो संख्या है वो प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ती जाएगी और एक निश्चित अनुपात में ये कोण कम करने पर प्रतिबिंब की संख्या बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे इन दोनों प्रतिबिंबों की अंदर का जो कोण है बीच का वो 0 डिग्री कर दिया जाए, अर्थात दोनों को समांतर कर दिया जाए, तब प्रतिबिंब जो है वस्तु के अनंत बनेंगे। अब कैसे बनेंगे? बच्चों को समझाने के लिए हमने एक रॉ मटेरियल जूते का खोखा लिया है, उसके अंदर एक समतल दर्पण यहाँ चिपकाया है और एक स्लेट चिपकाया है। बीच में फाइल की रिंग लगाकर और एक रेल की पटरी बनाई है और देखने की कोशिश की गई है कि बच्चों को बोलते हैं कि देखो भैया इसमें तुमको रेल की पटरी कहाँ तक दिखाई दे रही है। बच्चा बोलता है सर बहुत दूर तक दिखाई दे रही है। भाई इधर से देख के बताओ, मतलब बहुत दूर तक दिखाई दे रही है। तो बच्चा जो है बहुत दूर तक अनंत की अवधारणा को समझ पाता है। साथ साथ में एक हमने अनंत कैरेक्टर को बनाया है, इसमें भी 2 दर्पणों को लिया है, समतल दर्पण को और साथ में एक हल्की दी है जुगाड़ से पड़ वाली और उसके अंदर भी समतल दर्पण लिया है। शादी की पत्रियाँ चिपका दी गई है और जब इसको दिखाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से बच्चा देखता है तो उसे बहुत अनंत गहराई का कुआं दिखाई देता है। तो ये जो है उस कुएं की दीवार का जो प्रतिबिंब बनता है और अनंत का निर्माण होता है।